हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं अंजलि आपके अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया बट मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको इसके पहले बता दे रही हूँ कि इसके पहले की पूरी कहानियाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और मैं अभी सीरियल वाइज पूरी कहानी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत कम दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा क्विक रिवीजन आपका अच्छे से करवा दूँ, जितना भी बचा हुआ है। ठीक है? तो मैं मेन-मेन पॉइंट को रिवाइज करवाऊँगी। अभी मैं कल से और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए, और आप देखना मैं कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देने वाली हूँ। आप लोगों को भी लगेगा कि बना बनाया मटेरियल या फिर नोट्स मुझे मिल रहा है। ठीक है? तो मैं रोज शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, 7 से साढ़े 7 के बीच में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो डेली देख सकते हैं, और मैं आपका बिल्कुल भी समय इसमें वेस्ट नहीं करती हूँ। उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाया जाता है, और मैं अपने शॉर्ट वीडियो में भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन को अपलोड कर रही हूँ। तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है? इसमें से मैं फणीश्वरनाथ रेणु के कुछ चीज़ों को पढ़ा चुकी हूँ, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। और इनकी रचनाएँ भी देखिए मैंने कितने अच्छे से ट्रिक से रखी हूँ, तो इनकी रचनाओं को भी आप याद कर सकते हैं। और कहानी संग्रह जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी कहानी पढ़ा रही हूँ तो कहानी संग्रह हमको पढ़ना ही है। और यहाँ से अपने को पढ़ना है, आज कहानी से क्या-क्या है कहानी में वो हम देखेंगे। जैसे पात्र हीरामन नायक है वहाँ पे, और हीराबाई वहाँ की नायिका है इस कहानी की। लाल मोहर, धुनीराम, पलटन दास, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से इसमें है, 4 लोगों के नाम दिए थे, कौन से नहीं है, ऐसा पूछा गया था। तीनों ये गाड़ीवान है। लहसनवा, मुनीम, महाजन आदि ये उसके पात्र हैं। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम कहानी में आंचलिक लंबी कथा है क्योंकि आंचलिक कहानीकार ही हैं। तीसरी कसम नाम से ही 1966 ईस्वी में फिल्म बनी। तीसरी कसम के निर्देशक बासु भट्टाचार्य, गीतकार शैलेंद्र, नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थी। जो इस कहानी में है उसी के माध्यम जो वो बनी हुई है फिल्म उसके बारे में है। यह पूरी कहानी मध्य प्रदेश के बीना एवं ललितपुर के पास चिरमालासा नामक जगह में फिल्माई गई। ठीक है? इस फिल्म की असफलता के मात्र 1 साल बाद गीतकार शैलेंद्र की मृत्यु हो गई। मतलब इसमें वो बता रहे हैं, ये फ़िल्म जो बनी थी इसके ऊपर, वो सफल नहीं हुई, वो चली नहीं, अच्छी नहीं रही। और उसके जो गीतकार हैं शैलेंद्र, 1 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इस फ़िल्म में रेणु जी बिहार के फरबीसगंज, चंपानगर, खौरिया आदि ग्रामीण अंचलों को जीवंत रूप से दिया गया। आंचलिक कहानी का क्या मतलब होता है? आंचलिक कहानी का मतलब होता है कि उस गाँव में या फिर जिस गाँव की वो बात बता रहे हैं, जिस गाँव के ऊपर वो कहानी बन रही है, वहाँ के प्राकृतिक चित्रण, पर्यावरण, हर चीज़ का एकदम जीवंत रूप से बताना, यानी जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी को ऐसे मानो कि हम उसको देख रहे हैं, हम वहाँ पे प्रस्तुत हैं, इसको ही बोलते हैं आंचलिक कहानी। कहानी का नायक हीरामन 40 साल का है। हट्टा-कट्टा एक गाड़ीवान है, ठीक है? हीरामन 3 कस्में खाता है। कौन-कौन सी 3 कस्में खाता है? तस्करी का माल नहीं लादेगा, बाँस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरी कसम वो क्या कौन-सी खाता है कि नौटंकी वाली, मतलब जो नौटंकी वाले रहते हैं उसको कभी भी अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाएगा, क्योंकि जो हीराबाई थी वो नौटंकी वाली थी इसीलिए। कहानी की भाषा आंचलिकता से युक्त है, और शैली वर्णनात्मक है और विश्लेषणात्मक है, ठीक है? हीरामन मोरंग नेपाल से धान और लकड़ी ढोता है। हीरामन की भाषा में बड़ों को हाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको हीरामन क्या कहता है? तो हाँ। हीराबाई हीरामन को मीता कहकर संबोधित करती है। हीरामन कोई विशेष बात पर इस शब्द का उच्चारण करता है। महुआ घटवारन की मार्मिक कथा पर कथा प्रसंग इस कहानी में है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इस कहानी में किसकी कथा दी गई है? तो महुआ घटवारिन की।
हीराबाई पहले मधुर मोहन कंपनी थिएटर में काम करती थी, बाद में रीता कंपनी में चली गई। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि रीता कंपनी से पहले हीराबाई कहाँ पे काम करती थी? तो मधुर मोहन कंपनी में। छोकरा नाच के मुकवा का मुंह हीराबाई के जैसा ही था। हीरामन नाच देखने के लिए पहले अठरिया दर्जी में बैठता है, बाद में 1 रुपए की दर्जी में। ठीक है, जो जो टिकट हीराबाई ही देती है उनको और उनके दोस्तों को भी वही देती है। और तीसरी कसम में आए ये गीत है, गीत को भी पूछा जाता है, क्रम से भी पूछा जाता है। विदेशिया नाच का वंदना गीत, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया हमारा। और छोकरा का गीत ऐसा भी पूछा जा सकता है, इन लाइन को देकर वो पूछा जा सकता है कैसा गीत है ये। ये छोकरा नाच का गीत, सजनवा बैरी हो गया, अरे चिटिया हो तो सब कोई बाचे। ठीक है। लाली लाली डोलिया में, ये भी कहानी है। दुल्हनिया, लाली रे दुल्हनिया पान खाए। ठीक है। सजन दे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये तो फेमस वाला गीत है, तो अपने को याद ही आ जाएगा। हे आ सावन सावना भदवा के रव उमडल, नदिया गो में यो तो ऐसे ही है, बन नहीं रहा है गाते हुए। ये भी एक गीत है। नुनवा चटाई काहे नाही मारल सौरी घर आ, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद फिदा हूँ, तेरी चाहत को दिलबर क्यों क्या करूं, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। ये वहां पे कहानी गीत दिया गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट नहीं तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी हम लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम की कहानी को देख लेते हैं। इसलिए मैं कहानी का सारी से बता रही हूँ, ताकि कहानी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वही बता रही हूँ। क्योंकि वो कहानी भी बहुत लंबी थी और ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ वीडियो छोटी हो, आप ध्यान से देखें और 2-3 बार देख सकें, या फिर इसका नोट्स बना सकें और अपने क्वेश्चन को सही करें, क्योंकि अभी हमको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, अभी हमको एग्जाम क्रैक करने की जरूरत है पहले। ठीक है। तो लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम। ठीक है। उसका पात्र कौन कौन सा है? बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, बिरजू, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, लरैना की बीबी, राधे की बेटी और राधे की बेटी जो सुंदरी है। लाल पान की बेगम कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लाल पान की बेगम कहानी में बलरामपुर का नाच, ये नाव लिखा गया है, ये नाच है, नाच देखने की चर्चा होती है। कहानी की नायिका बिरजू की माँ पूरे गांव में लाल पान की बेगम के नाम से जानी जाती है। अरे लाल पान की बेगम किसको बोला जाता है? तो बिरजू की माँ को। कहानी में बागड़ कुकुर माछी से परेशान है। लाल पान की बेगम कहानी पूर्ण रूपेर आंचलिक कथा है, मतलब जो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे वो आंचलिक कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार बोला जा सकता है उनको, वही थे वो। शब्द गाली गलौज लोकोक्ति आदि खूब भरे पड़े हैं इसमें, मतलब गाली गलौज वाले भी शब्द प्रयोग किए गए हैं। जंगी की पतोहू मुंहजोर है, उसका समर जंगी दागी चोर है, उसका जो ससुर है वो दागी चोर है, और पति जो है कुमा टोली का नामी डकैत है। जो ससुर थे, या समर क्यों लिखा गया, ससुर चोर थे और जो पति थे वो डकैत थे। जंगी की पतोहू का गीना 3 माह गौना, ये गौना है, 3 माह पहले हुआ था। बिरजू के बप्पा गांव के कोयरी टोयला के थे। कहानी में चंपिया की उम्र 10 साल है। बिरजू की माँ शकरकंद की मीठी रोटी बना रही हैं। ये सब नाच देखने से पहले होता है, जब वो शकरकंद की रोटी बना के लेके जाती हैं। बिरजू के बाप कोयरी टोला में गाड़ी लाने नहीं मिलने के कारण
मतर दहिया टोली में मियाँ जान के यहाँ से गाड़ी लाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, जहाँ अपना ध्यान नहीं जाता वहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं। कहानी में बांगड़ को पचकौड़ी कसाई के यहाँ बेचने की बात होती है। नाच नाच देखने में देरी होने पर बिरजू जिन बाबा को वो अपने बैगन जो का पेड़ लगाया रहता है उसको पहला बैगन देने के लिए कबूलता है। बाबू साहेब का सबसे छोटा लड़का बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारता है। चंपिया बाजे ना मुरलिया गीत गाती है। कौन सी? बाजे ना मुरलिया गीत। लरैना की बीबी राधे की बेटी सुंदरी चंदा की चांदनी गीत गाती है। जब वो लोग नाच देखने जा रहे होते हैं उसी समय गाड़ी पे बैठकर ये सारे गीत गाते हैं। बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, लरैना की बीबी, राधी की बेटी, ये सब इस कहानी के केंद्र में हैं। लाल पान की बेगम कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कहानी की नायिका बिरजू की माँ पूरे गांव में लाल पान की बेगम से नाम से जानी जाती हैं। ये ऊपर हो चुका है। यह कहानी ग्रामीण जीवन, बोली भाषा, रीत रिवाज और लोक गीतों से भरपूर है, जो आंचलिकता का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं सबके कमेंट को डेली ही देखती हूँ और उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो उसके ऊपर कोई वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है। तो मैं अभी यूजीसी नेट के सिलेबस को छोटा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।